अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। तो कल है शब बारात और जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि शब बारात से पहले पहले हम लोगों को घर की सफाइयाँ कर लेनी है, क्योंकि अगला महीना जो है रमज़ान का है। तो रमज़ान की बस तैयारी बस स्टार्ट है। और यहाँ पे मैं बालकनी को अपनी साफ़ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने नलका लगवा रखा है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रख रखी है। यहीं पर मैं कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। उस वजह से जैसे बाथरूम में मैं वॉशिंग मशीन मैंने नहीं रखा है, अपनी बालकनी में ही रखा है। और यहाँ पे टेप लगा रखा है, क्योंकि हैंड वॉश वगैरह यहीं पे कर लेती हूँ, वज़ू वगैरह भी। और वॉशिंग मशीन को मैंने काफ़ी अच्छे से मांज कर साफ़ कर लिया। ये देखिए चमक सी गई है। तो अभी सफाइयाँ मेरी पूरी नहीं हुई है, जैसे कि अभी जैसे मेरा रूम भी बाकी है धुलाई करने के लिए, तो धुलाई उसको मैं कल करूँगी। और वैसे तो सारे घर की हो ही गई है, जैसे कि किचन है, गैलरी है और मेरे कमरे की लेटान वगैरह, अलमारी, सब की सफाई मैंने कर ली है धीरे धीरे, ये 10 से 12 दिनों में। और ये मेरी बालकनी रह गई थी, तो बस इसी को वॉश कर रही हूँ। यहाँ पे जो पर्दा मैंने डाला हुआ था बालकनी में, इसी को वॉश कर रही हूँ। तो इसको मैं वॉशिंग मशीन में ही धुलूँगी। तो अभी तो बस उतारा ही है और थोड़ा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी इसमें जैसे मट्टियाँ थी, धूल वगैरह थी। तो वॉशिंग मशीन को आगे से खींचकर मैंने पीछे से इतना सारा ये देखिए कूड़ा निकाला है, क्योंकि पीछे से अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया है, दीवारें वगैरह भी वॉशिंग मशीन को आगे खींचकर। और इतनी मट्टियाँ पीछे निकली है, ये देखिए यहाँ से सब अच्छे से साफ़ हो गया है पीछे से। इसको मैंने आगे खींच ली थी मशीन को। तो ये बालकनी भी मेरी साफ़ हो गई अच्छे से, बस दीवारें रह गई, इसको मैं अच्छे से रगड़ के दीवारों को भी साफ़ कर लूँगी। ये देखिए इतना कूड़ा निकला है पीछे से वॉशिंग मशीन के, क्योंकि साल में 2 से 3 बार ही वॉशिंग मशीन को आगे खींच पाती हूँ और पीछे सफाई कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं इसको आगे से बस धुलाई कर लेती हूँ, आगे ये जो जितनी ज़मीन है पीछे की नहीं कर पाती। पीछे बस थोड़े थोड़े दिन पे पानी डाल लेती हूँ बाल्टी से, तो जो कूड़ा आता है निकल आता है जो रहता है। तो बस यहाँ पे ये बालकनी भी मेरी साफ़ हो गई अच्छे से। तो ये सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने नया पर्दा डाल दिया है। ये जो हमारी बालकनी है, यहाँ पे जैसे पड़ोस में लोग वगैरह भी रहते हैं, पड़ोसी लोग, तो अच्छा नहीं लगता है इस तरह से खुले में रहना, क्योंकि वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस वजह से मैं कपड़े की धुलाई करती हूँ। तो अच्छा नहीं लगता है इस तरह से खुले में कपड़े धोना। तो मैं पर्दा डाल देती हूँ इस तरह से, हमेशा से ही पर्दा डाल रखा है कि तो मतलब थोड़ा पर्दा रहे, आड़ रहे, क्योंकि पड़ोस में लोग रहेंगे, जेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये पर्दा मैंने चेंज कर लिया, ये पर्दा मैंने हटा दिया क्योंकि ये फट चुका था। ये देखिए इस तरह से ये जगह जगह से फट सा गया है। तो ये जो पर्दा मैंने नया डाला है, ये मेरी चादर ही थी और उसको मैंने बस पर्दा बना लिया, क्योंकि काफ़ी दिन से ये चादर मैं इस्तेमाल कर रही थी बेड पे। और यहाँ पे भी पर्दे ही धुल रहे हैं, गैलरी वाले, जो गैलरी में मैंने डाल रखा था। तो ये बालकनी मेरी साफ़ हो गई अच्छे से, मैंने सभी को इस तरह से साफ़ कर लिया है। तो ये जो गैलरी है, यहाँ का पर्दा ही मैंने उतारा है और वो वॉशिंग मशीन डाल दिया है। ये हमारा बाथरूम है और ऊपर गीज़र लगा हुआ है, झाड़ू भी रखा हुआ है। तो झाड़ू ऊपर रखती हूँ, क्योंकि बीबी हलीमा झाड़ू खेलने लगती है, इसलिए झाड़ू को भी मैंने ऊपर डाल रखा है। तो रूम की सफाई भी मेरी पूरी हो चुकी है कंप्लीट। और बीबी हलीमा सो रही है। बीबी हलीमा जब सोई हुई रहती है तभी मैं सफाइयाँ कर पाती हूँ, मतलब काम कर पाती हूँ अच्छे से। ये अगर जागती रहती है, आगे पीछे मेरे चलने लगती है, सभी सामान उठाती है, रखती है और बस मंडराते रहते मेरे आगे पीछे, काम करने नहीं देती। जब ये सोई रहती है तब आराम से ही सारा काम कर लेती हूँ। यहाँ पे रखा हुआ है ओवन, क्योंकि लेटान जब मैंने साफ़ किया था तो ओवन को नीचे रख लिया था, क्योंकि ओवन को ही मुझे अच्छे से पोंछ लेना था। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा रूम साफ़ अच्छे से। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि असर का वक्त हो गया है। ज़ोहर की नमाज़ मेरी कज़ा हो गई है सफाई करने की वजह से। असर की नमाज़ अदा करूँगी, पहले नहा लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी। यहाँ पे देखिए शाम होगी, मतलब रात हो चुकी, खाना ना मैंने खा लिया है। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, क्योंकि कल मेरा रहेगा रोज़ा और इफ्तारी के लिए मैं अभी से ही फ्रूट कस्टर्ड को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये ठंडा अच्छा लगता है और फ्रिज में रख लेने से क्या होता है, सेट हो जाता है अच्छे से। और कस्टर्ड जो होता है वो ठंडा ही अच्छा लगता है, फ्रूट कस्टर्ड। तो
दूध मैंने लिया है और इसको मैं पहले उबलने के लिए रखूँगी। तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी अपने चैनल पे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कुछ दिनों में मैं इसको शेयर करूँगी। फ्रूट्स को कट करूँगी जब तक दूध में बॉयल आएगा। तो ये देखिए बॉयल आ गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर इसको पकने दूँगी। साथ में इसमें मैं चीनी को ऐड कर लूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी, क्योंकि जो मैंने दिखाया आपको फल वगैरह वो भी ऐड करूँगी। उस हिसाब से चीनी को ऐड कर लूँगी जितना मीठा मुझे रखना होगा। तो कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है, ये केसर इलायची वाला। इसके पापा लेके आए थे बीबी हलीमा के, और जब मैंने इसका घोल तैयार किया इतनी ज़्यादा इसमें से खुशबू आ रही थी इलायची की। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हमारा बनने वाला है फ्रूट कस्टर्ड। तो अफ्तारी के लिए मैं जब भी जैसे बनाती हूँ, चाहे अफ्तारी के लिए या फिर किसी आम दिन भी, मैं फ्रूट कस्टर्ड जब भी बनाती हूँ तो इसको एक दिन पहले ही बना लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। और क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो अपना भी पानी रिलीज़ करता है, तो उससे जो कस्टर्ड होता है, फ्रूट कस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, डबल टेस्ट आ जाता है। तो वैसे तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर ही इसको रखते हैं ठंडा कर 4 घंटे, मगर मैं इसको पूरा एक दिन रखती हूँ फ्रिज में। जब ये पानी अपना छोड़ देता है जैसे फल वगैरह, तब इसका टेस्ट जो होता है वो कमाल का ही आता है। तो फ्रूट्स मैंने सभी को कट किया था और डाल भी दिया है। तो इस साथ अनार भी डालूँगी, सेब, अनार, अंगूर और केला। इसके साथ मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लूँ। तो अभी जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी अच्छे से फ्रिज में, तो इसको जब मैं सर्व करूँगी तो ऊपर से ही ड्राई फ्रूट को डालकर ही सर्व करूँगी। तो अभी मैं रख देती हूँ इसको, और कल रोज़े मतलब अफ्तारी के टाइम ही इसको मैं निकालूँगी फ्रिज से। और ये मज़ेदार सा हमारा बनकर तैयार है फ्रूट कस्टर्ड। तो सहरी में मैं उड़ गई हूँ, और फ्रूट कस्टर्ड को मैंने बनाया था रात में 10 बजे। तो सो गई थी बीबी हलीमा को रात को 12 बजे सुलाने के बाद, और अभी उठी हूँ 4 बजे, और वही सन्नाटा मचा हुआ है मोहल्ले में हमारे। मगर घरों की लाइट्स जो है ऑन है, मतलब कि लोग जाग रहे हैं। और कुछ देर में ही अभी फजर की अजान हो जाएगी, तो मैं फटाफट से सैरी कर लेती हूँ। फिर वही मैं ज़्यादा मतलब लेती नहीं हूँ, हल्का ही लेती हूँ सैरी में। तो ब्रेड के स्लाइसिस को सेक लिया है, और यहाँ पे भुर्जी है आलू अंडा की, इसी से खा लूँगी, रोटी नहीं खाऊँगी। क्योंकि रात में ही बनाई थी आलू भुर्जी, यही मैंने रख ली थी फ्रिज में थोड़ी सी। बीबी हलीमा सो रही है तो लाइट्स को मैं ऑन नहीं करती। ये जो मोबाइल की लाइट्स होती है, फ्लैश लाइट, इसी को ऑन कर लेती हूँ, मतलब टॉर्च जो होता है, और इसी में बस सैरी कर लेती हूँ। अगर लाइट ऑन कर लूँगी तो क्या होगा कि बीबी हलीमा अभी उठ बैठेगी, और ना तो मुझे सहरी करने देगी और ना ही नमाज़ पढ़ने देगी फजर की। तो बस हल्का फुल्का ही खा रही हूँ, और इसी के साथ कुछ मतलब फ्रूट्स ले लूँगी मैं, फटाफट से इसको खा लेती हूँ। तो बस आधा ही सेब मुझसे खाया गया, अब आधा रख दूँगी। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि अभी फजर की अजान होने में थोड़ा वक्त था, तो रात में सही से सो नहीं पाई थी, तबीयत भी सही नहीं थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकी तबीयत थी। तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। और चाय वैसे तो मैं लेती नहीं हूँ सहरी में, मगर ये मैं पहली बार चाय ट्राई कर रही हूँ। और जैसे कि शादी से पहले अम्मी के घर भी नहीं पीती थी चाय, ससुराल में जैसे मेरे सास और ससुर वो लोग पीते हैं चाय। रमज़ान की बात कर रही हूँ, रमज़ान में जैसे डेली उठना होता है, तो कभी मैंने यहाँ भी नहीं ट्राई किया। तो ये पहली बार बस ट्राई करने जा रही हूँ, और यहाँ पे बस चाय पी रही हूँ, और मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई। बिल्कुल थकावट बिल्कुल भाग सी गई है। हमेशा मेरी सास मुझसे पूछती थी चाय के लिए कि चाय लेना है किस किस को सहरी के वक्त, मगर मैं हमेशा मना कर देती थी। मगर अब मालूम पड़ रहा है कि चाय भी ज़रूरी है। तो फजर की अजान हो गई है, और सहरी कर लेने के बाद अब मैं जा रही नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी।
अगले दिन सुबह उठूँगी, क्योंकि रोज़ा रहेगा, थोड़ा लेट ही उठूँगी। और फिर मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।